झारखंड के एक ऐसे दिव्यांग व्यक्ति हैं जो कि अपने आप को आस्था से लेकर के पूरी तरह से सजग रहते हैं। कुंभ घूमने गए थे और ये महाकुंभ घूमने गए थे, या बाइक से गए थे। आप देख सकते हैं कि यह विकलांग है, दोनों पैर इनका थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इसी बाइक से चला करके यह महाकुंभ कई तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे। रहता है वो रांची से, तो वो बोले कि भाई गियर बदली नहीं हो सकता इधर उधर, ये चेंजअप नहीं होगा, तुम्हारे पे गाड़ी नहीं चलेगी जिंदगी में। हम बोले यार मेरे को चलाना है, आम जनमानस की तरह हमको चलना है। झारखंड के एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जो एक पैर से विकलांग है और यह व्यक्ति आस्था से बहुत प्यार करता है। यह व्यक्ति का नाम संजय मेहता है। यह झारखंड के पलामू का रहने वाला है। यह बिना एक पैर के मोटरसाइकिल से महाकुंभ और कई तीर्थ यात्रा कर चुका है। जब मोटरसाइकिल चलाने का पैर की जगह अपने डंडा का प्रयोग कर गाड़ी का गियर लगाता है, और जो कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। झारखंड के एक ऐसे दिव्यांग व्यक्ति हैं जो कि अपने आप को आस्था से लेकर के पूरी तरह से सजग रहते हैं। और ऐसे हम घूमने गए थे और ये महाकुंभ घूमने गए थे, या बाइक से गए थे। आप देख सकते हैं कि यह विकलांग है, दोनों पैर इनका थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इसी बाइक से चला करके यह महाकुंभ कई तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ कहाँ आप घूमने गए थे? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हम लोगों को जैसा आदमी को न्यूज को बना रहे हैं, और तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं जो दिव्यांगता थी मेरी, वो 80% की दिव्यांगता है। मेरा पैर से भी दिव्यांगता है, मेरे हाथ में भी फॉल्ट है, ये हाथ सटता नहीं है ये। और हम कई बार मेरा तबीयत भी ऐसा खराब हुआ है जो माइंड से भी मेरा गड़बड़ा गया था। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं आम जनमानस की तरह गाड़ी जो है, ये सब जो गाड़ी है, पल्सर है, बाइक है, ये सब हमारा लालसा था। हम जैसे लूना चलाते थे, तो हमको बहुत अफसोस लगता था कि मैं आम जनमानस की तरह एक दिन चला पाता। तो मेरे अंदर श्रद्धा भक्ति शुरू से ही, मैं भक्ति में रहता हूँ और मैं जानता हूँ कि भक्ति में जो शक्ति है, आज अगर भक्ति में शक्ति नहीं रहती तो धरती पर 3 भाग जो है पानी है और 1 भाग धरती है, ये पूरी तरह से अंदर जा सकती है। तो कहीं न कहीं हमारा जो है धर्म जो है, हिंदुत्व धर्म जो हम मानते हैं, उसमें शक्ति है। और माँ दुर्गा जगदम्बा ये जगत जननी है। मैं उनका पुत्र होने के नाते नवरात्र पूजा करता हूँ। उस नवरात्र पूजा में मैंने श्रद्धा रखा और मेरे अंदर एक लगा कि मैं अभी जो है केवल जो है फल पर नवरात्र करूँगा। मैंने नवरात्र किया, माता का दूसरा साल किया। पहला साल में तो मुझे कोई दर्शन नहीं हुआ। दूसरा साल में मैंने जब किया, और मैं पूरी तरह से रो रहा था कि माँ, मैं इस गाड़ी को, 2 चक्के गाड़ी को कैसे चला पाऊंगा, ये गियर कैसे लगेगी। आप इसी गाड़ी को तो गियर लगेगी। तो मैं मिस्त्री के पास गया, जितेंद्र जी आए हुए थे, जितेंद्र मेहता है वो रांची से, तो वो बोले कि भाई गियर बदली नहीं हो सकता इधर उधर, ये चेंजअप नहीं होगा, तुम्हारे पे गाड़ी नहीं चलेगी जिंदगी में। हम बोले यार मेरे को चलाना है, आम जनमानस की तरह हमको चलना है, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा रहा था। मैं 8वां क्लास पढ़ के छोड़ रहा था स्कूल। उस समय मेरे माता रानी ने तीसरे दिन स्वप्न में आ करके और खड़े हो गए, और मुझे उन्होंने बताया कि तुम ऐसे गियर करो, मैं ऐसे हाथ पकड़ो, ऐसे लाठी पकड़ो, ऐसे गियर लगाओगे, ऐसे आगे लगाओगे, ऐसे पीछे लगाओगे, ऐसे आगे लगाओगे। उस दिन से मेरे को, जब मैं सुबह उठा तो मुझे जैसे उन्होंने बताया था, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं दे रहा था। मेरे बालूमाथ में मारंग लोहिया में एक दीदी है, राजेंद्र महतो करके जिया जी है, उनके घर गया, वो बाहर गए हुए थे। गाड़ी मैंने उठाया और धीरे धीरे ढलगाना शुरू किया। ढलगाते मैंने स्टार्ट किया गाड़ी को, और गियर लगा करके देखा तो गियर लग गया। गियर कैसे आप लगाया? वही जैसे माता रानी ने बताए थे, क्लच लेकर के ऐसे गियर लगाना, वैसे मैं लाठी को किया तो ऑटोमेटिक वहाँ गियर लग गया। लाठी से गियर लगा? हाँ, डंडा से गियर लगा। गियर लगाने के बाद गाड़ी आगे बढ़ने लगी। तो मैं धीरे धीरे फिर सोचा कि मैं 2 नंबर मारे में फिर दिक्कत हो रहा था, क्योंकि क्लच से एक बैग मारते तो गाड़ी चंग रहा था। तो फिर मैं पहले क्या कि फिर थोड़ा प्रैक्टिस किया
धीरे धीरे करके 2 नंबर 1 नंबर करते मैं एक बार क्या हुआ कि उससे गिरे में ब्रेक नहीं थी तो मैं पुनः एक बार क्या हुआ कि गिर गया तो गाड़ी से उतर गया, मैं उछल गया, उछला तो उसका गिर गया, आगे का शीशा फूटा तो मैं पुनः बालू में जाकर के चेंज करवा दिया। उसके बाद मैं उस दिन से जो है सीधा गाड़ी उनको घर लगा दिया जैसा कि तैसा, और उसके बाद मैं घर आ गया। उसके बाद स्वयं मैं गाड़ी लिया बाइक, और वहां पे मैंने सीधा पुरानी बाइक ली, उसमें बनवाया। मेरा होंडा का बाइक था पुराना, 5 से 7 हजार पैसे नहीं थे, मैं किसी से मांग करके लिया, और उसके बाद धीरे धीरे प्रयास करता गया। आज मैं दुनिया का कोई भी गाड़ी जो है उलट बुलेट सब मैं किक मार के भी चला सकता हूँ, और माता रानी का आशीर्वाद है। 4 चक्के की गाड़ी में मैं एक्सीलेटर ब्रेक खुद से फिट करके आज मैं चला करके देखा हूँ, मुझे से चल जाता है। अब मैं अपने आप को दिव्यांग नहीं समझता हूँ, मेरे को माता दुर्गा ने वरदान दिया है, और मैं उनके श्रद्धा और भक्ति पर आज विश्वास रखता हूँ। और मैं जब कुंभ भी गया था तो मेरे को मालूम नहीं था, मेरे पास पैसा केवल कुंभ यात्रा के लिए था, लेकिन मेरे को एक बाबा ने दिया पैसे और बोला बेटा राम मंदिर चला जा, क्योंकि राम मंदिर में धरना का उद्घाटन हो रहा था। उस समय मैं विकलांगों को धरना यहाँ पे जो चल रहा था उस समय मैं यहीं पे था, क्योंकि हमारी मांगे विकलांगता और वृद्ध जो है ये समाज और जो किन्नर समाज है, इन लोग के जो है जो संवैधानिक मांग है उसे पूरा किया जाए, यही मैं माता रानी से कहता हूँ। तो आपने कुंभ गया तो कुंभ कैसे, वहां कितने किलोमीटर लगभग तय किए और कैसे वहां पे पहुंचे आपने? वहां पे हमारे घर से 450 किलोमीटर बताया जा रहा था, 450 किलोमीटर कुंभ पड़ा था। आपकी घर कहाँ है? मेरा घर मोहम्मदगंज भजनिया है, मेरा संजय महतो नाम हुआ, और मैं पलामू जिला का रहने वाला हूँ। मोहम्मदगंज से लगातार तय किए डायरेक्ट कुंभ? डायरेक्ट वहां से कुंभ में मैं वहां पे 5 बजे कुंभ जो है अटेंड कर लिया था। अपने घर से मैं 10 बजे चला था। तो कुंभ स्नान करने के बाद फिर वहां से कहाँ अपने गए? कुंभ स्नान करने के बाद मैं राम मंदिर अयोध्या गया, वहां पर भी मैंने दर्शन किया अंदर मंदिर में, और वहां पर भी मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैं विश्वनाथ मंदिर चला गया। विश्वनाथ मंदिर भी शिव जी का बहुत बड़ा लिंग, बहुत अच्छा मंदिर था, वहां पर भी मुझे दर्शन हुआ। शिव बाबा के आशीर्वाद से मुझे जो है आगे लोग जगह दिए, वहां पे मैंने निवेदन किया कि मुझे भाई दर्शन करना है, तो लोगों ने कराया। दर्शन करने के लिए इतनी कुंभ जाने के लिए काफी तेल की भी उसमें कीमत खर्चा होती होगी, तो ये सब कीमत कहाँ से, कैसे आप इसको मेंटेन करते हैं सारा चीज? एक बाबा थे, उन्होंने मुझे पैसे दिए थे, वो मैं बाबा का जो है आपको आए हुए थे जम्मू कश्मीर से, वही बाबा हमको तेल डाल दिए थे गाड़ी में। कितना तेल डाले और कितना तेल में आपने पहुंच गया वहाँ? उन्होंने मेरे को 350 रुपए का तेल डाले थे। मेरा गाड़ी का जो है कम से कम 60 प्लस का माइलेज है, जिसमें हम आराम से वहां चले गए थे अयोध्या। वहां फिर राम जनमानस लोग रास्ते में जा रहे थे, तो उन लोग 150 करके इस तरह से हमको दे रहे थे, और हम इसी तरह से यात्रा किए। तो फिर मैं खाने का भी कुछ नहीं लगा था। तो फिर आपने यहाँ रांची कैसे आपको यहाँ आने के लिए हुआ? रांची मेरा पहाड़ी मंदिर लास्ट करना था। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं झारखंड राज्य का एक बेटा हूँ, और झारखंड राज्य में अंतिम जो है हमारा पहाड़ी मंदिर लक्ष्य था कि हम वहीं पर समाप्ति करेंगे। तो वहां से मैं सीधा चित्रकूट गया, जहाँ सीता मैया स्नान करती थी रामघाट, वहां पे मैं नाव पे जा करके पूजा कर लिया, दर्शन कर लिया, और उसके बाद वहां से मैं सीधा चल गया मैहर धाम, क्योंकि मैहर का मैं नाम सुना था, शारदा माता के पास नहीं गया था। मैं वहां पे गया, चुनरी नारियल प्रसाद जो भी था वहाँ, अल्लाह उदल वहां पर मंदिर है, वहां भी मैंने दर्शन किया। वहां पे अल्लाह उदल जी का एक तालाब भी है पीछे, वो भी देखा। उसके बाद मैं वहां से सीधा जो है बागेश्वर धाम चला गया। बागेश्वर धाम के आपने बागेश्वर बाबा से मिला? बागेश्वर बाबा वहां पे धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिले हमने, नीचे में बैठा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बैठने के बाद मुझे दर्शन हुआ, और मैं दर्शन करके वहां से बालाजी का भी पूजा करके, और उसके बाद सीधा मैं वहां से सतवाहिनी पलामू आ गया। सतवाहिनी पलामू आने के बाद मैं पुनः जो है डाल्टनगंज का दुर्गा मंदिर में रुका, वहां कीर्तन भजन किया। उसके बाद सीधा मैं यहाँ पहाड़ी मंदिर आ गया। पहाड़ी मंदिर लास्ट की है समाप्ति अपनी यात्रा का। ये थे हमारे संजय मेहता, जो कि यह मोहम्मदगंज पलामू की पलामू जिला के रहने वाले हैं, और ऐसे में यह विकलांग है, दोनों पैर से विकलांग है, एक पैर विकलांग है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने मोटरसाइकिल से कुंभ की यात्रा इन्होंने किया,
और आज कुंभ से आज यहाँ पे आज इनका लास्ट पहाड़ी मंदिर था, वो पहाड़ी मंदिर यात्रा कर चुके हैं।